सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। मेकअप तो हमने बहुत ही अच्छे पार्लर से करवाया था मगर कुछ खास रंग नहीं चढ़ा। वो कहते हैं ना कि जिस लड़की की दूसरी शादी हो उस लड़की पर रंग नहीं चढ़ता। रुबाब को समझाना, उसे कहना कि अपने अच्छे रवैये से, प्यार से, नरमी से भाभी का दिल जीतने की कोशिश करे। चलो ये जाओ, मिले जूस लेकर आओ। जी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? अम्मी, ये आप हर वक्त मुलाजमों को कमरे में क्यों घुसा के रखती हैं? इधर की बातें उधर करती हैं ये लोग। इस मुलाजमा की वजह से इस घर में मुझे सुकून है। इससे बातें नहीं कहूं तो और किससे करूं? और बातें भी क्या करती हूँ इससे? खिदमत करती है मेरी बस। तुम क्या चाहते हो? बातें करने वाला वैसे भी कोई नहीं है मेरे साथ, इससे भी बात ना करो, घुट घुट कर इसी कमरे में मर जाऊं। अम्मी, आपके लिए एक सीधी और शरीफ बहू लेके तो आया हूँ। जी भर के जितनी खिदमतें करवानी है करवा लें। है मेरे बेटे, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अम्मी, आपकी खुशी के लिए तो शादी की है मैंने। क्या मतलब? अम्मी, मैं जानता था कि आपके लिए ऐसी लड़की लेकर आनी पड़ेगी जो सीधी सादी हो, चुपचाप रहने वाली हो, बेवकूफी की हद तक साबिर हो। कोई मॉडर्न लड़की ले आता ना तो जिंदगी भर उसके नखरे उठाने पड़ते आपको और मुझे, और आप दोनों की लड़ाई सुलझाते सुलझाते मैं बूढ़ा हो जाता। लो, बिला वजह मैं तुम्हें कोसती रही, तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज तो आपने भी मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। क्या एक्टिंग की है आपने, वाह! ऐसी अदाकारी मैंने आज तक नहीं देखी। अरे वो तो भाई साहब और हमाद के सामने जरा, वरना तो अच्छा किया ना आपने, बस इसी तरह अदाकारी करती रहे। लेकिन तुम्हारी बीवी ने अगर जुबान खोल दी तो? अम्मी, इतनी बेवकूफ नहीं है वो। ठीक ठाक समझा बुझा कर आ रहा हूं मैं उसको। आपके सामने कभी वो जबान नहीं खोलेगी, ना ही ऊंची आवाज में बात करेगी। देख लो तुम, अपने साथ कहीं मुझे भी फंसवा ना देना। अम्मी, मैं आप ही का तो बेटा हूं। आपकी उस बेवकूफ बेटी की तरह नहीं हूं। मेरा हर काम सोच समझ के और प्लानिंग के साथ होता है। मगर बेटा, उसको हनीमून पर मत लेकर जाओ, कमार लड़की है, इस काबिल थोड़ी है वो। सिर्फ रबा भी नहीं अम्मी, आप भी हमारे साथ चल रही हैं। क्या मैं भी? जी हाँ अम्मी, मैंने हमाद भाई से बात कर ली है टीम टिकटॉक की। बस आप अपना सामान पैक करें, हम तीनों साथ चल रहे हैं। अब मजा आएगा, जी भर के शॉपिंग करूंगी। जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो। हाय डार्लिंग, क्या बात है? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही। क्या? कब किया था फोन? ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी यार, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका, मेरी बीवी मेरे साथ। क्या कर, बट यू डोंट हैव टू वरी, मैं बहुत जल्द इस औरत से जान छुड़वा लूंगा। उसके बाद फिर सिर्फ तुम होगी और मैं, और कोई नहीं। तुम सोई नहीं अभी तक? कौन थी? क्या मतलब कौन थी? जिससे मीठी मीठी बातें कर रहे थे, इश्क झाड़ रहे थे, मेरे बारे में भी बकवास कर रहे थे वो? हाँ यार, कोई नहीं था, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, किसी के साथ इश्क नहीं झाड़ रहा था। क्या मतलब इश्क? अच्छा, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? अच्छा चलो, गर्लफ्रेंड थी, यही समझ लो कि गर्लफ्रेंड थी। तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो मेरी आंखों में धूल झोंक कर उस शामिर के साथ अफेयर चला रही थी।
तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे इस तरह सवाल करने का। मुझे हक नहीं पहुंचता? मेरे टुकड़ों पर पलते हो तुम, और तुम दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशियां करो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे तुम? उनसे चक्कर चला रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। और यार कोई चक्कर नहीं चल रहा, माफ कर दो मुझे। चक्कर चला रही हो। गुड नाइट। किस तरह नहीं बताई गई, वो मुझे उगलवाना आता है। इसको एक पाई भी देना बंद कर दूंगी। ऐसे नहीं होंगे तो खुद ही उतर जाएगा सारी लड़कियों का भूत। I know what to do. क्या जरूरत है हनीमून पे इस मुसीबत को ले जाने की? मुझे क्या पता अम्मी, जैन का फैसला है। कितना कहा था कि शौहर को काबू में रखो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? एहसास से कुछ सीख लो। कैसे हम्माद को उसने अपने काबू में रखा हुआ है, दम भरता है अपनी बीवी का वो। बस कर दे अम्मी, हर वक्त एहसास का हवाला देना बंद कर दे मुझे। सुना आपने? इसको क्या हो गया? कल तक तो ठीक थी ये। वो खुर्राट बुढ़िया इसके साथ जाएगी। कुछ गर्म कपड़े भी रख लेना, वहां मौसम में कुछ पता नहीं होता। जी। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? वहां नाश्ते की टेबल पे भी तुम सही से किसी से बात नहीं कर रही थी। अब मैं आपकी अम्मी की तरह मसनूई मुस्कुराहट तो नहीं सजा सकती ना चेहरे पर। क्या कहा तुमने? आइंदा अगर मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना, तो जबान काट के निकाल दूंगा तुम्हारी मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वही जैन हैं। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? मोहब्बत? और वो भी तुमसे? मैंने शादी तुम्हारी मोहब्बत के लिए नहीं की तुमसे। तो फिर क्यों की आपने मुझसे शादी? क्यों अपने घर वालों की मुखालफत मोल ली? क्यों खुदकुशी की कोशिश की? वो खुदकुशी की कोशिश नहीं थी, ड्रामा था। तुम समझती क्या हो खुद को? इतनी हसीन और जमील हो कि मैं तुम्हारे लिए खुदकुशी करूंगा? हाँ, जान दूंगा अपनी। कोई मोहब्बत नहीं करता मैं तुमसे, समझ रही हो ना? हाँ, जब तुम्हारी फोन पर मैंने फर्स्ट टाइम आवाज सुनी थी, मुतासिर जरूर हुआ था, लेकिन वो तो मैं हर तीसरी लड़की से मुतासिर हो जाता हूँ। मगर कभी कभार दिल भर जाता है तो चीज कर लेता है। तो आपका दिल भी भर गया मुझसे? बेजारी हो गई है तुमसे, नफरत करने लगा हूं मैं तुमसे। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। तो फिर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने साथ हनीमून पे? वो तो तुम्हें मैं अपने लिए लेके जा रहा हूं। तुम्हारे चक्कर में मुझे फ्री टिकट मिल रहा है, फ्री वीजा मिल रहा है, घूमने फिरने का मौका मिल रहा है। तुम्हें क्यों ना जाऊं? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, समझ रही हो ना? और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मैं ये मौका गवाऊं। माय डियर वाइफ, हम्माद से तो अब एक बात करनी पड़ेगी, सब कुछ बताऊंगी उसको मैं। अम्मी, आप अम्माद को क्यों बीच में लेकर आ रही? क्यों नहीं ला उसको बीच में? वही तो मुझे यहाँ पे लेकर आए, बड़ी मन्नत समाजत करके कि चले खाला जान चले यहाँ पे। मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ पे आने का, समझ रही हो तुम? मैं तो उसको बताऊंगी, एक बातें बताऊंगी। यहाँ आहिस्ता बात करें। चुप, क्यों आहिस्ता बोलूं मैं?
अहमद, जी डैड। बेटा अपने काम पर कंसंट्रेट करो। आजकल तुम अपने ससुराल के झमेलों में बहुत ज्यादा मसरूफ। पहले उठाकर उन्हें अपने घर में ले आ। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर रुबाब की शादी, फिर उन्हें हनीमून भेजने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए तुमने। जरा हाथ खींच के रखो बेटा। अगर इसी तरह इनायत करते रहे तो जैन बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा, कोई काम नहीं कर सकेगा। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। जैन अब पहले की तरह गैर जिम्मेदार नहीं रहा। अब उसकी शादी हो गई है। ही इज मैच्योर नाउ, ही इज ग्रोन अप नाउ। और दूसरी बात, अपनी बेटी मरियम पर भी तवज्जो। तुमने उसे सिर्फ और सिर्फ एहसास के रहमो करम पर छोड़। डैडी आप क्या बातें लेकर बैठते हैं? घर की बातें घर में ही करें तो अच्छा है। यहाँ ऑफिस में, अच्छा मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया मलिक साहब का, हैव यू रेड द फाइल? आई मीन आपने देखी है फाइल? कुछ प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे पता है तुम नाराज हो, गुस्सा हो मुझ पर। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, चले जाओ यहाँ से। नवीन, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती? मैंने तुम्हारे लिए पूरे खानदान से टक्कर ली अपनी, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मुझे ऐसे कैसे दुत्कार सकती? प्लीज मेरी बात मानो, मेरे साथ ऐसा मत करो। आज के बाद उस लड़की से कभी बात नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। है कौन वो लड़की? कहाँ मिले थे? कोई नहीं है, बस कुछ दिन से रॉन्ग कॉल्स आ रही थी। मैंने भी अपनी बोरियत दूर करने के लिए उससे गपशप लगा ली और तुमने वो सब कुछ देख लिया। पर मेरा यकीन करो, मेरा उस लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है। देखो तुम मुझे इतना बुरा भला कहती हो कि मैं मुफ्त खोर हूं, मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलता हूं। ठीक है, मैं सब मानता हूं, लेकिन एक सच बात यह भी है कि दुनिया में वाहिद लड़की जिससे मैंने मोहब्बत की है वो तुम। पता है ना तुम्हें इस बात? ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करो, भूख लग रही है मुझे, जाके कुछ खाने के लिए लेकर। मैं बस अभी कुछ तुम्हारे लिए खाने के लिए लेके आता हूँ, ठीक है? लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अगर दोबारा कभी किसी लड़की से अफेयर चलाया, किसी से बात भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान से मार दूंगी, बता रही हूँ। तुमसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। तुम भले मुझे जान से मार देना, मैं कह रहा हूं ना ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। कहा ना सॉरी। मैं अभी कुछ खाने के लिए लेके आता हूं, ओके? दिल तो कर रहा है इसे जहर दे के मार। What the hell is going on? मेरी इजाजत के बगैर इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दिया? And I'm also shocked. मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि जिब्रान इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर कैसे सकता है। I don't know how it happened. बुलाओ उसे, अभी बुलाओ उसे। May I come in, sir? आइए, तशरीफ लाइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। सर खैरियत? आपने जब बुलाया? ये ऑर्डर आपने मंगवाया? जी हाँ बिल्कुल। किसके मशवरे से तुमने इतना बड़ा ऑर्डर मंगवाया? जैन सर से मशवरा करके मैंने। अरे तुम होश में तो हो? जैन के कहने पे तुमने 3 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। पागल हो तुम? आइंदा कोई भी ऑर्डर मेरी इजाजत के बगैर नहीं होगा, समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। और दूसरी बात भी कान खोलकर सुन लो, जैन इस कंपनी का ऑनर नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह एक मामूली मुलाजिम है, समझ गए? आइंदा कोई भी ऑर्डर लेना हो, मेरी इजाजत के बगैर तुम कोई ऑर्डर नहीं लोगे, समझे? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ सॉरी कह देने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये ऑर्डर कैंसिल करवाना है अभी। जी सर, लेकिन वो। कोई लेकिन वेकिन नहीं,
तुम इस ऑर्डर को अभी कैंसिल करवाओगे। ये मेरा ऑर्डर है, अभी इसी वक्त। रिलैक्स डैड, रिलैक्स। हमाद, देखा तुम कैसी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया इन लड़कों ने। मेरी इजाजत के बाहर इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया। आने दो तुम जैन को, पूछता हूं मैं उससे। हद हो गई। अरे इन लड़कों के तो पर निकल है, ऊंची उड़ान उड़ने लगे। जी डैड, आप प्लीज बैठिए। कहाँ मर जाती है तू? कब से मैंने चाय का कहा है, क्यों नहीं बना के दे रही है मुझे? अम्मी, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। आप एक काम करें, आप अपने कमरे में जाके आराम करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। आराम ही तो कर रही हूँ अपने कमरे में, सारा दिन ही पड़ी रहती हूँ। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मैं कमरे से बाहर भी निकलूं। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? ये आप ही का तो घर है। मेरा घर है, इसीलिए सारा वक्त अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। तब घुटने लगा है मुझे कमरे में बैठ बैठ के। हमाद लेकर आया है जब से, हमेशा कहते हैं कि अम्मी आपका घर है, जो जी चाहे आप करें। लेकिन अभी तक मेरे साथ मेहमानों जैसा सलूक किया जा रहा है। अब मैंने सोच लिया है कि अपनी चाय मैं खुद बनाया करूंगी। नहीं अम्मी, मैंने चाय बना ली है, बस लेकर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, बना लिए तो लेकर आ जाना। और सुरैया, दोपहर के खाने में क्या बना रही हो तुम? जी, एहसास बीबी ने कहा था कि मटर पुलाव और शामी कबाब बनेंगे। मटर पुलाव? मटर पुलाव मुझसे खाया नहीं जाता है। और शामी कबाब? शामी कबाब तो बिल्कुल नहीं बनाना। आजकल कौन खाता है शामी कबाब? मटन बिरयानी बना और कच्चे कीमे के कबाब। मीठा कुछ बना रही हो? कुछ भी नहीं। क्यों? सूखा सूखा खाना किसको अच्छा लगता है? और हाँ, ऐसा करना, रात के खाने में चिकन कढ़ाई और कोफ्ते भी बना लेना। बहुत दिन हो गए मैंने कोफ्ते नहीं खाए। मीठा जरूर बना लेना। चाय लेकर आ जाओ मेरे कमरे में। तुम एक काम करो, तुम बिरयानी बना लो, लेकिन हाँ, मीठा रात के खाने में बनाना, दोपहर में नहीं। जी। अम्मी चाय। अम्मी, अगर आपको मुझसे कुछ शिकायत हो ना, तो हम उसे अकेले में कह दिया करें। क्यों सब मुलाजमों के सामने मत कहा करें। बस बस, अभी तुम्हारा ही नहीं ससुराल है, मेरी बेटी का भी ससुराल है। मैं उसी हक से यहाँ पे रह रही हूँ, तुम पे बोझ नहीं हूँ। और वैसे भी अम्मा बहुत मन्नतें करके मुझे यहाँ पे लेकर आया था। मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ आने का। अम्मी, ऐसी बात नहीं है। इस घर में सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इवन कि मैं खुद चाहती हूँ कि आप यहाँ रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस बस एहसास, रहने दो। मुझे पता है कि तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो या तुम मुझे कितना चाहती हो। अगर इज्जत करती या चाहती ना, तो मेहमानों जैसा बर्ताव नहीं करती मेरे साथ तुम। अम्मी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। अम्मी, इस घर के मुलाजमों से आप ऊंची आवाज में बात मत किया करें, क्योंकि डैड को ये सब कुछ नहीं पसंद। और दूसरी बात ये कि इस घर के खाने का मेन्यू बतूल आंटी डिसाइड करती हैं। अगर वो घर पे ना हो तो फिर मैं डिसाइड करती हूँ, क्योंकि डैड को खाने में ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। हमारे घर में ज़्यादातर दाल सब्जी या फिर चाइनीज़ बनता है। अगर आपको अपने लिए अलग खाना बनवाना हुआ करे तो आप सुरैया को कह दें, वो आपके लिए बना देगी। लेकिन प्लीज़ आज के बाद इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा। अरे वाह वाह एहसास, ये तुम सब कुछ बोल रही हो और वो भी मुझे?
पहले तो तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए इस घर में आए हुए, तुम्हारे तो रंग ढंग ही निराले हो गए भैया। अम्मी ऐसी बात। चुप। अम्मा से तो अब एक बात करनी पड़ेगी, सब कुछ बताऊंगी उसको मैं। अम्मी आप अम्माद को क्यों बीच में लेकर आ रही? क्यों नहीं ला उसको बीच में? वही तो मुझे यहाँ पे लेकर आए, बड़ी मन्नत समाजत करके के चले खाला जान चले यहाँ पे। मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ पे आने का, समझ रही हो तुम? मैं तो उसको बताऊंगी, एक बातें बताऊंगी। यहाँ आहिस्ता बात करें। चुप। क्यों आहिस्ता बोलूं मैं बोलूंगी कि उसकी बीवी ने मुझे किस तरह जलील और ख्वार किया। भैया हफ्ता तो मैं बोरिया बिस्तर बांध के बस निकलूं यहाँ पे। इतनी जिल्लत और रुसवाई। अम्मी आप फिर एक बार गलत समझ। मैं कह रही चुप हो जा। मुझे इतना जलील किया इस लड़की ने। ये मैं अम्मा को एक बात बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी किस तरह से मुझे जलील किया। आने दो उसको। जी आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन बेटा मैंने हमेशा तुम्हें दामाद नहीं बेटा ही समझा है। देखो इसी हक से इस घर में रह रही हूँ। वैसे दामाद के घर रहना अच्छी बात नहीं है, तुमने इतना इसरार किया था इसीलिए यहाँ पे आई मैं। क्या बात है आंटी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? खैरियत, कोई गलती हुई है मुझसे? नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो तुम्हारी बीवी की है। उसने मुझे इतना खरी सुनाई, एकदम से मुझे पराया कर दिया उसने। मुलाजमों के सामने इतना जलील किया मुझे। अपनी बेटी की शिकायत लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बेटा मेरा दिल इतना दुखा है कि मैं रोना भी जा रही हूँ ना तो नहीं रो सकती। तुम ऐसा करो, तुम घर आओ ना, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। डरना पड़ता है बीवी से, वो भी ऐसी बीवी जो करोड़ों की मालिक हो। हाँ खूबसूरत तो बहुत है पर मिजाज की बहुत कड़वी है। तुम्हारी सोच है कि कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं इस मुसीबत को, लेकिन कुछ ही महीनों की बात है, फिर तुम होगी, मैं हूंगा और हमारा एक आलीशान अपार्टमेंट और शोरूम। क्या कर रहे हो मेरे बेडरूम में? तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक होता है। अमीन शौहर हूं मैं तुम्हारा, ऐसे कब तक नाराज रहोगी मुझसे? माफ कर दो प्लीज। हाँ, एक शर्त पे माफ कर सकती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, तुम आज के बाद मेरी किसी चीज में मुदाखलत नहीं करोगे। मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, राइट? मेरे पैसे पर नजर नहीं रखोगे। जितने पैसे मैं तुम्हारे हाथ में दूंगी चुप करके ले लो, आवाज नहीं निकालोगे, राइट? हाँ, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, बस प्लीज मुझसे तलाक मत लेना। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो। क्यों? लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम इस कमरे में नहीं रह सकते हो रोहित, मुझे घिन आती है तुम्हारे वजूद से। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हम एक ही घर में अजनबियों की तरह कैसे रह सकते हैं? प्लीज मुझे माफ कर दो, नॉर्मल हो जाओ। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम जा रहे हो तो चले जाओ, वरना मैं चली जाऊँ। ओके, रिलैक्स। नहीं, मैं चली जाती। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं सॉरी। ये मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, मैं इसे तुमसे मिलवाना चाहता था, इसलिए रोक लिया। पुरानी दोस्त है तुम्हारी? हाँ, मेरा यकीन करो, नहीं मेरी दोस्त है।
हमाद मेरी बात का यकीन करें, मैंने अम्मी से ऐसा कुछ नहीं कहा। तो वो फिर तुमसे नाराज क्यों है? उन्हें तुमसे इतनी शिकायत क्यों? ये तो उनकी आदत है, बिला वजह बात बढ़ाने की। बुरी बात है सास, ऐसे नहीं कहते। माँ है तुम्हारी, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमाद मैं उनके दिल से बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन कभी कभी उनका रवैया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बात बात पे मुझे हर्ट करती है, छोटी छोटी बात पर खफा हो जाती है। अगर उनकी जगह तुम्हारी अपनी अम्मी होती तो क्या तुम उनके साथ भी यही बर्ताव करती? देखो एहसास, जिस तरह वो तुम्हारी सौतेली माँ है, उसी तरह तुम भी मरियम की सौतेली माँ। अब तुम उसे इतना प्यार मोहब्बत इतने लाड से पाल पोस के बड़ा करोगी, कल को जब वो तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करोगी तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? हमाद, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं? आप मेरे बजाय अम्मी की बात पर यकीन कर रहे हैं? मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो वो तुम्हारी माँ है, उनके साथ मेहमानों वाला सलूक मत करो। वो अब हमेशा इसी घर में रहेंगी, इस घर का हिस्सा है, इस फैमिली का हिस्सा है। सो आइंदा मुझे उनकी तरफ से कोई शिकायत ना है। चाय लेकर आओ। नहीं, पहले तुम बच्चों की तरह रो लो, उसके बाद चाय पी लेंगे। छोटी छोटी बात पर रोना क्यों शुरू कर देती है? कम ऑन, समझाया ना तुम्हें बस। चलो हाँ चाय पीते हैं। मैं लेकर आती हूँ। कर दी ना आपने हमाद को मेरी शिकायत? हाँ कर दी, क्योंकि हमाद ही मुझे यहाँ पे लेकर आया था और लाजमी है मुझे कोई मसला होगा तो उससे शिकायत करूंगी ना मैं। अम्मी, आपने अपनी बेटी की शिकायत कर दी? ठीक है, अगर कल को आप ही आपसे ऐसी कोई भी बात कह देती हैं जो आपको बहुत बुरी लग जाती है, तो आप तब भी जैन को आप ही की शिकायत कर देंगी? देखो एहसास, जब आपको बीच में मत लाओ, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अब वैसे भी तुम्हें जो है ना इसका यहाँ रहना खटकता है। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ, तुम तो चाहती नहीं थी कि रबाब की शादी जैन के साथ हो और वो यहाँ रहे तुम्हारे साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं वाकई नहीं चाहती थी कि जैन की शादी आप ही के साथ हो, क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जैन आप ही को कभी खुश नहीं रखी। चलो चलो, बहुत खुश है मेरी बेटी। अब तुमने देखा नहीं, मलेशिया घूमने गई है उसके साथ। अब ये बात भी तुम्हें हजम नहीं हो रही भैया। हटो। कहाँ जा रही हो? मैं सैलून तक जा रही हूँ। हाँ अच्छा, तो 2 घंटे तो लगेंगे तुम्हें। आई गेस कुछ रूट्स टचिंग करानी है, कलर वगैरह, शाम हो जाएगी मेरे ख्याल में। आई सी। क्यों पूछ रहे हो? नहीं, पूछ रहा था कि तुम्हारे लिए लंच में बनाऊं कुछ या नहीं। ना ना ना, लंच मैं वही करूंगी, तुम कर लेना। डिनर पे विल बी टुगेदर। सो या श्योर, व्हाई नॉट। सी यू देन, टेक केयर। हाय जूबी, कैसी हो? यार एक गुड न्यूज़ है, नरमीन अभी भी पार्लर गई है तो शाम नहीं आएगी। व्हाई डोंट यू कम हियर? आ जाओ, मैं तुम्हारा बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ओके, सी यू डार्लिंग, टेक केयर। ओह गॉड, यू आर सो फनी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है ना? बस एक तुम ही हो जिसे मेरी सारी बातें कितनी अच्छी लगती, और एक वो है जिसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। हर वक्त अंडर एस्टिमेट करती रहती है ब्लडी। कम ऑन, जस्ट लीव इट। तुम क्यों बार बार उसका जिक्र करके खुद को अपसेट करते रहते हो? तुम्हें पता है, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर लेता। तुम्हारे बिना मेरा पता नहीं क्या हाल होता। नरमीन के ताने सुन सुन के मुझे लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ओह नो, इतना अपसेट करती है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मैं इस लड़की को किस तरह बर्दाश्त करता हूँ, आई कांट इवन एक्सप्लेन। तो
तुम छोड़ क्यों नहीं देते उसे? बस कुछ ही दिन की बात, उसके बाद सिर्फ मैं आऊंगा और तुम। तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है रोहिल। हाँ आई नो। तुम शादी के बाद मुझे ऐसा अपार्टमेंट दिलवाओगे ना? या व्हाई नॉट, तुम्हें नहीं दिलाऊंगा तो और किसे दिलाऊंगा। अच्छा उठो, मुझे अपना अपार्टमेंट दिखाओ। अच्छा चलो, मैं सबसे पहले तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। कितने बेडरूम्स है? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? कैसी बातें कर रही हो यार, तुम्हें कैसे धोखा दे सकती? मैं तो तुम्हें इतना चाहता हूँ। तो जल्दी से मुझसे शादी करो। वेरी सून, बता रहा हूँ ना, बस कुछ दिन की बात है। हाँ ये लड़की मेरे बेडरूम में क्या कर रही? तुम तो शाम में आने वाली थी ना? मैंने तुमसे कहा कि ये लड़की मेरे बेडरूम में क्या कर रही है? हाँ, ये मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, मैं इसे तुमसे मिलवाना चाहता था इसलिए रोक लिया। पुरानी दोस्त है तुम्हारी? हाँ, मेरा यकीन करो नहीं, मेरी दोस्त है। अरमीन, why don't you understand? She's a friend. घटिया आदमी, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़, इतनी कुर्बानियां दी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे टुकड़ों पर पलते हो तुम। सब कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए, ये दिन देखने के लिए कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बिस्तर पे तुम किसी और लड़की के साथ बैठे होगे। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मेरी दोस्त है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ तुम्हारी, और आज तक की है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो निकलो तुम दोनों यहाँ से। देखो, मुझे हाथ मत लगाना। तुम्हारी हवस बर्दाश्त की है, तुम्हारे पागलपन बर्दाश्त की है, तुम्हारी गुलाम बन के बैठी हूँ यहाँ पे इस घर में। क्या नहीं दिया तुम्हें? चलो यहाँ से निकलो, भी निकलो यहाँ से। क्या देख रही हो मेरी तरफ? चलो। क्या कर रही हो? मेरी दोस्त है। दोस्त है तुम्हारी? निकलो यहाँ से, घर में चलो। Are you insane? दोस्त है मैंने तुमसे कहा यहाँ से। Try to understand. I don't want to understand anything. Armin, open the door. दरवाजा खोलो। Armin, open the door. Armin, दरवाजा खोलो। Armin, पागल हो यार। Armin, open the door. Armin, open the door. Armin, पागल होगी यार, दरवाजा खोलो। Armin, open the door. Armin, पागल होगी यार, दरवाजा खोलो। Armin, open the door. Armin, दरवाजा खोलो। Armin, पागल हो यार। हेलो जी, आज रात को कोई कराची की फ्लाइट है? जी ठीक है, एक सीट बुक कर दीजिएगा। अभी आप कहाँ हैं? मैं कब से जैन के नंबर पे फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। अभी नेट से होटल का नंबर निकाल के मैंने आपको कॉल की है। हाँ, वो ना जैन आंटी को लेकर ना शॉपिंग पर गए हैं। कब से गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। आप नहीं गई? मेरा दिल नहीं चाह रहा था। ये क्या बात हुई आपकी? एक तो बतूल आंटी को आपके साथ उस ट्रिप पर जाना नहीं चाहिए था, और अगर वो चली भी गई थी ना तो उन्हें। आप एक बात बताएं, सैन का रवैया आपके साथ कैसा है? आप ही देखिए, सच बोलिएगा। आप ही बोले ना कुछ। आप खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जैन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पूरा मलेशिया घुमाया उन्होंने मुझे, बहुत सी शॉपिंग भी कराई है। तुम लोगों के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं मैंने। अरे इन फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत थी? आप खुश हैं, मेरे लिए ये बहुत है। अब आप जल्दी से वापस आ जाएं, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज़।
अंदर कैसे आए हो? मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें इस बात से मतलब? हाँ, तुम्हें क्यों बताऊं? अमीन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। अब वक्त नहीं है इन चीजों का रोहेल। देखो मैं सब तलाफी कर दूंगा, तुम मुझे एक मौका तो देकर देखो प्लीज। मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती, तुम आस्तीन के सांप हो। तुम्हें छोड़ने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अपना सब कुछ छोड़कर आई थी ना मैं तुम्हारे लिए, मेरे 2 करोड़ रुपए भी डुबा दिए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब क्या करूं? अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है रोहिल। तुम्हें छोड़ने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ना आई एम लीविंग। नवीन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज सर, माफी मांग रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? प्लीज कुछ सोचो मेरे बारे में प्लीज। कितनी ठीठ आदमी हो ना तुम, अपनी गलतियों पे पछताने के बजाय अभी भी ये सब ड्रामेबाजियां कर रहे हो मेरे साथ। रोहेल इट्स ओवर, मैं कराची जा रही हूँ और वहां जाके तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भेज दूंगी, इट्स फाइनल। नवीन मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका तो देकर देखो मुझे प्लीज। अगर तुम चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा? अच्छा, जुबी के पास चले जाना ना, वो है ना तुम्हारे लिए। प्लीज तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है नवीन, प्लीज मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। Go to hell, you liar! नरमीन! अंदर चलो। ये क्या कर रहे हो? यही तरीका, तुमने मुझे मजबूर किया ये तरीका अख्तियार करने के लिए। Really? ये कौन सा तरीका? अपनी बात मनवाने का पागल हो गए हो? अगर तुम ये सब कुछ ना करती तो मैं भी ये सब कुछ ना करता। ये सब क्यों कर रहे हो रोहेल? मैं नहीं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अंदर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं गोली चला दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नरमीन मैं चला दूंगा, अंदर चलो। चलो। क्या कर रहे हो रोहेल? चलो चेकबुक निकालो, चलो। पागल हो गए हो क्या? देखो चीखो मत, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, साइन करो। चेकबुक क्यों निकालूंगी मैं? हाँ? तुम्हें क्या लग रहा है तो मैं ऐसे ही जाने दूंगा? हाँ? तुम बहुत घटिया आदमी, दूर करो इसे। अभी देखती हूँ तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ मैं पैसे। कितने का चेक बनाना है बताओ, बताओ। वो मैं खुद लिख लूंगा, चलो साइन करो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दूंगी? जान से अजीज है तुम्हें पैसे? हाँ चलो जल्दी साइन करो, गोली मार दूंगा वरना तुम्हें। मुझे अमाउंट बताओ, मैं तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी पैसे। मुझे अमाउंट बताओ। चलो 1 करोड़। 1 करोड़? 2 करोड़ मेरे पहले डुबा चुके हैं, 1 करोड़ दूंगी मैं तुम्हें? फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुमको। मैं गोली मार दूंगा, तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ मैं, समझे तुम? डरती नहीं हूँ। मैंने मामा को देखा है, असली वाली मामा को। वो मुझे याद कर रही थी, मुझे ढूंढ रही थी, फिर वो गिर गई। अब वो मेरे पास कभी भी नहीं आ पाएंगी। तुम जैसी बीवी मुझे दुनिया में कभी भी कहीं नहीं मिल सकती थी। तुम्हारी इसी समझदारी की वजह से तो मैंने तुमसे शादी की है। समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी कही है ज़हर। बेवकूफ़ी सही, बस तुम इसी तरह समझदारी से और सर झुकाए मेरा और मेरी अम्मी का कहना मानती जाओ।